राम राम क्या दोस्तों, राम राम खमा घणी आजो सगड़ा। तो आपनो चलो मेवाड़ का इतिहास के चलो मेवाड़ रो इतिहास चलो। ओ जहाँ पार्ट 8 हुआ या फिर 9 हुआ मेवाड़ को इतिहास चलो। एम के पढ़ लियो आपा। थाने ठा है 1567-68 में चित्तौड़गढ़ को की किसो साको यो तीसरो। ठीक है। ई तीसरे साकार बाइन आक्रमण कुण करियो कजिया लूंटड़ कौन आयो ऊपर। तो वो अपन मिले अकबर ना मिले। ठीक है। आ भी बात हम देखी लाल वीडियो में मेवाड़ रा इतिहास रामायण। भाई ठीक है अकबर आयो बट बीटम शासक कौन हो यानी आपने चित्तौड़गढ़ को राजा कौन हो। तो वो राजा हो उद्देसी। उद्देसी वो ही है जको महाराणा प्रताप रो बाप हो, महाराणा प्रताप रो फादर हो। के हो? फादर हो। तो इतनी बात कर ली। अब 1567-68 महीने अपने आक्रमण हो चित्तौड़गढ़ में जो के व्योर के ने व्यो बाबा सुनो। आक्रमण हुयो जना थाने ठा है कि अपना उद्देश्य हाथ झका उड़ गया जंगला मायने। ठीक है। जंगल में उड़ गया उद्देश्य। उद्देश्य और लारे के व्यो जको आदमी कुणकुणा एक तो जयमल मेड़तिया। जयमल जयमल मेड़तिया। दूसरो व्यक्ति मिला है फत्ता सिसोदिया। ठीक है। एक व्यक्ति मिला है अपने बाज बहादुर। बहादुर एक व्यक्ति मिला है कल्लाजी राठौड़। ए इतना व्यक्ति हाँ अने આપણે ઉદ્દેશ્યો જકો અને इतना जना दुर्ग सौंप गए चित्तौड़गढ़ दुर्ग आप उड़ गयो जंगला में। ठीक है। लारे अकबर पर आक्रमण करियो। तो दोस्तों अटा साको हुसी तीसरो के टाइप होयो देखो कई दिन तो क्या या ए जगह आदमी जगह सौंप्या नहीं वे दुर्ग रामायण रिया। जद बट खाना पीना री कमी आ गई चौखी भली तो बे अबान ठा पड़ची के का मरशा का मारशा। तो बाद में बे आक्रमण करया के तरीका करया जी आप पढ़ा देखो आराम पढ़शा कोई दिक्कत वाली बात जी है कोनी। ओ किसो दुर्ग है चित्तौड़। अकबर की सेना इन्हें के डालियो है घेरो डालियो है। ठीक है। अब देखो शाम का समय था जब ये तीसरा साका होने जा रहा है। ठीक है। दुर्ग के दरवाजे खोले गए इस तरह इस दुर्ग के क्या दरवाजे खोल दिए गए। उनके बाद दोस्तों होता क्या है यहां से कौन व्यक्ति बाहर आते हैं। जो भी व्यक्ति बाहर आते हैं उनका हमें नाम मिलेगा दोस्तों जयमल मेड़तिया व फत्ता सिसोदिया। दो व्यक्ति बाहर आते हैं नाम क्या है जयमल मेड़तिया। मेड़तिया और दूसरा कौन सा है फत्ता सिसोदिया। इनके देखरेख में क्या होगा जोहर और साका होगा। दरवाजे खोल दिया है। दोस्तों अगर आपको पता है तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी। आपने देखो बीच में मारवाड़ी हिंदी घुसेड़ रही है लेकिन क्या करें। तो देखो लाल वीडियो में आप देखियो कि अकबर हो भी कने एक बंदूक की बंदूक रो नाम हो संग्राम ही। वह बंदूक लागी जयमल मेड़तिया की टांग रहे ऊपर लागी तो वो खोड़ो हो गयो। जद फत्ता सिसोदिया और एक व्यक्ति और इसका नाम है कल्लाजी राठौड़। क्या नाम है कल्लाजी राठौड़। तो कल्लाजी राठौड़ ने क्या किया इस फत्ता सिसो अपने जयमल मेड़तिया को कल्लाजी राठौड़ अपने मोढा के ऊपर यानी खनोल या कंधों पर बैठाकर युद्ध करते हैं इस तरह। देखो ये और नीचे ये व्यक्ति ये इसके ऊपर बैठकर तलवार अपने हाथों में लेकर युद्ध कर रहे हैं अपने। तो देखो बहुत शानदार ये मतलब साका होगा बस आप देखते रहते इस प्रकार युद्ध कर रहे हैं। तो ये कौन है नीचे वाले ये अपने कल्लाजी राठौड़ है कल्ला राठौड़। तो बस यही युद्ध की परिदृश्य बनने के लिए इतिहास में इसे चार हाथों वाले कुल देवता कहा जाता है। चार हाथों वाले देवता कुल देवता कहा जाता है। ठीक है। और युद्ध करते करते ये जो जयमल मेड़तिया है और फत्ता सिसोदिया है ये क्या हुआ इन्होंने क्या किया दोस्तों केसरिया किया अर्थात युद्ध किया अकबर से। और ये क्या हो गए ये दोनों व्यक्ति शहीद हो गए। क्या हो गए युद्ध में युद्ध भूमि के अंदर शहीद हो गए। और जो ये फत्ता सिसोदिया है कौन है अपने उद्देश्य का जो बड़ा भाई था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का बेटा कौन है फत्ता सिसोदिया। इसकी जो लुगाई थी इसकी जो पत्नी थी और इस पत्नी का नाम मिलता है फूल कंवर ने जोहर किया। किसने किया फूल कंवर ने जोहर किया। मेरे प्यारे मित्रों कतई जहर वाला क्वेश्चन बनता है
कि अपने अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तब किसकी पत्नी ने जोहर किया था? तो फत्ता सिसोदिया की पत्नी है, न कि जयमल मेड़तिया की है और न कि कल्लाजी राठौड़ की है। तो फूल कंवर ने क्या किया मेरे प्यारे मित्रों? जोहर किया। यानी जोहर शब्द आता है तो यह हो सकता है कि अग्नि में कूद कर अपना त्याग दे दिया है, या फिर जल के माध्यम से जल में कूद गई है। यह हुआ साका। उनके बाद होता क्या है दोस्तों? साका में बात कर ली है। उनके बाद होता क्या है? जो भगवंत दास है, भगवंत दास, आपको पता है साका हो गया, ये लोग शहीद हो चुके, फूल कंवर मारी जा चुकी है। तो चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो जाता है? अकबर का। अकबर का अधिकार, यानी कि अकबर के अधिकार में चित्तौड़ दुर्ग अपना आ जाता है, आ गया। और चित्तौड़ दुर्ग आक्रमण किया उस समय अकबर के साथ कौन सा सेनापति मौजूद था? जिसका नाम है भगवंत दास। और भगवंत दास मेरे प्यारे दोस्तों कतई जहर वाला क्वेश्चन बनता है, कौन है? ये एक राजपूत है। कहां का है ये राजपूत? ये अपने आमेर का राजपूत है। ठीक है। इस भगवंत दास ने अकबर को किया कि है मेरे नूरजहां कि क्या बोलो भगवंत दास क्या कहना चाहते हो? क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि इस चित्तौड़ में क्या करवाया जाए? इस चित्तौड़ दुर्ग में कत्लेआम आदेश जारी करवाया जाए। कत्लेआम आदेश, यानी ये कत्लेआम आदेश क्या होता है कि जो भी हिंदू व्यक्ति है उसकी हत्या कर दो। जो भी यहाँ पर व्यक्ति है इस चित्तौड़ में हिंदू व्यक्ति है उनकी हत्या कर दो। ठीक है। देखो अपने भगवंत दास के कहने पर जो अकबर है, अकबर ने इस चित्तौड़ में क्या करवाया? कत्लेआम आदेश जारी करवा दिया। यानी सभी व्यक्तियों, जो भी बच्चे थे, जो भी बूढ़े थे, जो भी महिलाएं स्त्री वगैरह थी, उनका क्या करवा दिया? कत्ल, यानी उसे मरवा दिया गया। तब होता क्या है दोस्तों? आपको पता है अंग्रेज जब आए थे हमारे भारत में तो अकबर वाली भी नीति अपना के आए थे। जिस प्रकार हम कहें, क्यों? उन्होंने कहा है अंग्रेजों ने कि फूट डालो, राज करो, कि इस देश में आपस में आप लोगों को लड़वा दो, एक ही परिवार के लोगों को लड़ा दो और अपना यहाँ पर क्या कर लो? दबदबा कर लो, यानी कि अधिकार क्षेत्र में अपना यह भारत देश आ जाएगा। ठीक है। बस वैसा ही यहाँ पर हुआ। अब क्या हुआ? जिस प्रकार आप देखिए जो अकबर की सेना थी, अकबर की सेना में दोस्तों देखिए 80% क्या है? हिंदू सैनिक है। क्योंकि अकबर यहां आया था हिंदुओं को जानबूझकर मुस्लिम धर्म अपनाकर अपने साथ में ले लिया और उनके बाद युद्ध करते हैं। तो अकबर की सेना में याद रखना दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों 80% हिंदू सेना थी। इस कारण हिंदू सेना होने के कारण दोस्तों जब इन्होंने यहाँ पर चित्तौड़ में कत्लेआम आदेश जारी करवाया था तो जब 80% जो हिंदू लोग थे सेना में वो उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि हे अकबर हम राजपूत है, क्योंकि यहाँ पर राजपूतों का कत्ल हो रहा है। तब कहा कि हम राजपूत है और हमारे पूर्वजों को यहाँ पर मारा जा रहा है। तो अकबर के सेनापति यहाँ पर कतई जहर वाला क्वेश्चन बनता है कि अकबर का साथ देना छोड़ दिया, बिल्कुल भी छोड़ दिया। उनके बाद क्या होता है? अकबर के ऊपर इस कत्लेआम का क्या एक लग गया, बड़ा सा आरोप लग गया, यानी कह सकते हैं कलंक लग गया अकबर के ऊपर। और दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों अकबर ने क्या किया? इस अकबर ने इस कलंक को साफ करने के लिए क्या कहा? आगरा गया और आगरा जाकर क्या किया? आगरा के जो किला है, आगरा के जो प्रवेश द्वार है वहां पर क्या हुआ देखिए, जयमल मेड़तिया और एक व्यक्ति कौन है? कल्लाजी राठौड़, नहीं फत्ता सिसोदिया, सॉरी फत्ता सिसोदिया, फत्ता सिसोदिया की वहां आगरा में क्या करवाई? अपनी बड़ी सारी प्रतिमाएं लगवाई, दोनों की प्रतिमाएं लगवाई ताकि ये कलंक धोने के लिए, यानी अगर इनकी मैं प्रतिमाएं यहाँ पर आगरा का जो किला है उसके ऊपर लगा दूं तो मेरा जो कलंक है राजपूतों के द्वारा मुझे सौंपा गया जो कलंक है वो खत्म हो जाएगा। और इसी से प्रेरित होकर अपने बीकानेर, कहाँ? बीकानेर, इससे प्राचीन से कहा जाता है बीकाना, यही है क्या? प्रसिद्ध भुजिया का केंद्र, प्रसिद्ध भुजिया का केंद्र बीकाना भुजिया। तो आप देख सकते हो आपके मुंडे में इस समय लाड़े पड़ रही होगी, लेकिन ठाउस रखो, आप ठाउस रखते हैं दोस्तों, ठाउस रखो, आपको भी कभी बस नौकरी लग जाओ उनके बाद भुजिया भुजिया खाना आप। ठीक है। तो बीकानेर का एक शासक हुआ था मेरे प्यारे मित्रों, उसका नाम है राय सिंह।
क्या है, रायसी। इन्होंने ही बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो उन्होंने ही बीकानेर के जूनागढ़ का जो आज दुर्ग है उसमें भी इन दोनों की मूर्तियां लगवाई। किस किस की, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की। ठीक है, उनके बाद ये यहाँ से जो महाननी वीर थी वो धीरे धीरे समापतन के दौर पे धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तो दोस्तों आप उदयसिंह को तो भूल ही चुके हैं। उदयसिंह कहाँ गया है, उदयसिंह गया है यहाँ पर क्या है, जंगल है। क्या है दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, जंगल है। उदयसिंह जंगल में चले गए थे, आपको पता है। जब 1572 के आसपास, कब मेरे प्यारे मित्रों, 1572 के आसपास अकबर आता है कहां पे, उदयसिंह आता है चित्तौड़ में। उदयसिंह वापस आता है चित्तौड़ में। लेकिन पता है मेरे प्यारे मित्रों, इस चित्तौड़ दुर्ग में पहले ही अकबर का अधिकार हो चुका है। अकबर ने अधिकार कर लिया है क्योंकि जयमल मेड़तिया को मार दिया है, फत्ता सिसोदिया का वध हो चुका है और कल्लाजी राठौड़ और फूल कंवर ने जोर कर लिया मेरे प्यारे मित्रों। जब दोस्तों होता क्या है, इस उदयसिंह ने गोगुंदा को अपनी 5वीं राजधानी बनाता है। किसको, गोगुंदा को। राजधानी कौन सी है ये गोगुंदा, 5वीं। कब बनाई थी, 1572 ईस्वी की, 1571-72 के आसपास ये राजधानी बनाई थी। ठीक है, उनके बाद क्या होता है, देखिए दोस्तों आपको पता है गोगुंदा में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किसकी, उदयसिंह की मेरे प्यारे मित्रों, याद रखना। और कहते हैं हमारे यहाँ पर 28 फरवरी, हाँ 28 फरवरी को इनकी मृत्यु हुई। किसकी, इनकी। और इनकी जो छतरी है वो ही कहां पर है, गोगुंदा में। गोगुंदा वर्तमान उस समय कहां था, मेवाड़ का हिस्सा था मेरे प्यारे मित्रों, मेवाड़ का हिस्सा था गोगुंदा। यहां पर छतरी है। अब देखो दोस्तों, जब इनका अंतिम संस्कार हो रहा था, किसका, उदयसिंह का, तो इनके 2 पुत्र थे। मैं अभी आपको बताता हूं अच्छी तरह से अंतिम संस्कार किस प्रकार हो रहा था। तो उनके बाद शासक कौन बना, 28 फरवरी 1572 में जो शासक बनता है मेवाड़ का, सबका होश उड़ा देने वाला, उसका नाम है महाराणा प्रताप, हमारा मेवाड़ी सरदार वाला महाराणा प्रताप। तो देखिए उनके बारे में अगर हम जितना पढ़े दोस्तों, जितना पढ़े उतना ही कम है मेरे प्यारे मित्रों। ये महाराणा प्रताप भी था जिन्होंने अकबर की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की। अकबर कांपता था महाराणा प्रताप का कि जब मैं सो रहा हूं तब मेरे सामने महाराणा प्रताप का नाम मत लेना, मुझे रात को नींद भी नहीं आएगी। और ये महाराणा प्रताप एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी मृत्यु के उपरांत अकबर की आंखों में से अपने आंसू झलक उठे थे। वो था महाराणा प्रताप, जिसके लिए शत्रु भी उनकी मृत्यु के लिए कुछ पल के लिए रो बैठा था। तो दोस्तों बात करेंगे हम 9 मई 1540 की। बात किसकी कर रहे हैं, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है 9 मई 1540 में। हुआ कहां है, कोमलगढ़ दुर्ग में। कहां पे मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे रसगुल्लो, कोमलगढ़ में। हुआ कहां है, जुन्नी कचहरी में, जुन्नी कचहरी में। और जो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को क्या है उस समय, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया है, तृतीया है। ये महाराणा प्रताप की क्या है, जयंती है। क्या है मेरे प्यारे मित्रों, महाराणा प्रताप की जयंती है। 1540 में जन्म हुआ था। और कहा हुआ था, कोमलगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, बादल महल। और जुन्नी कचहरी है, यहां पर ही दोस्तों एक क्या है, 2 कक्ष बने हुए। एक कक्ष का नाम है जनाना यानी लुगाइयों का कक्ष, एक है मर्दाना। ठीक है, इस जनाना कक्ष में ही 9 मई 1540, 9 मई 1540 ईस्वी के 1540 में एकदम एक्यूरेट डेट यही है, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। तब इस मेवाड़ वाली धरती का क्या हुआ दोस्तों, मतलब इतना प्रभावित ही हो सकता कि उस समय अगर हम किसी के वीडियो देखें तो छोटा सा मेवाड़ झलकता है, क्योंकि इन्होंने अकबर की अधीनता जीतते थे स्वीकार नहीं किए थे। मैं कहता हूं अगर
मैं कहता हूं अगर अपने उद्देश्य और राणा सांगा के बीच में अगर महाराणा प्रताप नहीं होते तो मेवाड़ का इतिहास इतना उज्जवल होते कि हम पढ़ते पढ़ते मजा आ जाता। बस इसी प्रकार आप आपका प्यार बनाते रहे। हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह के यहाँ पर जेन्युइन कंटेंट और हिस्ट्री से रिलेटेड, राजस्थान की हिस्ट्री से संबंधित वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों क्या हुआ, बादल महल में इनका जो जन्म हुआ। अब आपको पता है अपने उद्देश्य की भाई दो पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था भटियाणी और एक पत्नी का नाम था दोस्तों जयवंताबाई, जिसकी कोख से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। क्या नाम है मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे रसगुल्ला? जयवंताबाई नाम है। क्या है? जयवंताबाई। इस भटियाणी के एक पुत्र था और उस पुत्र का नाम है जगमाल। क्या है दोस्तों? जगमाल है, जगमाल है। उनके बाद दोस्तों होता क्या है, जयवंताबाई के दो पुत्र थे। एक का नाम है महाराणा प्रताप। क्या है मेरे प्यारे मित्रों? महाराणा प्रताप। दूसरे का नाम था जिसने अपने भाई से, उन्होंने अपने भाई से शत्रुता मोल ले ली थी दोस्तों, और उसका नाम है शक्ति सिंह। क्या है मेरे प्यारे मित्रों? शक्ति सिंह, जिन्होंने जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो महाराणा प्रताप जो इतने समग्र इतिहास पढ़ाते हैं वो कहां चले गए? वो चले गए अकबर की सेवा में। इस कारण अंत में शक्तिदास को एक पितरंती भाई, यानी कि अपने भाई की भी सहायता नहीं करने वाला बंदा कहा गया अपने शक्ति सिंह को। ठीक है। होता क्या है दोस्तों, जब उद्देश्य का अंतिम संस्कार हो रहा था, जब उद्देश्य का अंतिम संस्कार हो रहा था तो देखिए अंतिम संस्कार हो रहा है उद्देश्य का, अंतिम संस्कार हो रहा था। तो एक बार आप रिवीजन करते रहो, साथ साथ में इसी तरह प्यार बनाते रहो अपना। अंतिम संस्कार किसका हो रहा है? उद्देश्य का। तब होता क्या है, जो भटियाणी थी, भटियाणी का पुत्र का नाम क्या है? जगमाल। जगमाल दोस्तों, भटियाणी ने चित्तौड़ दुर्ग में, जो गोगुंदा दुर्ग है, सॉरी गोगुंदा में अभी इस समय, गोगुंदा के कुछ सरदारों को अपने वंश में कर कुछ सरदारों को अपने वंश में कर लिया और जगमाल का राज्याभिषेक करवा दिया। ठीक है। लेकिन जब महाराणा प्रताप कहाँ गए हुए थे, यानी कि वो गए थे शमशान घाट, उनका उद्देश्य का अंतिम संस्कार करने। तो दोस्तों अब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस प्रकार होता है हम अगले वीडियो में जरूर देखेंगे, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जो महाराणा प्रताप है उनका मैं आपको संक्षिप्त से आराम से पढ़ाऊंगा, इसमें कोई चिंता करने वाली आपको बात नहीं है। लेकिन आपका साथ हमारे लिए बहुत शानदार रहता है। इसी प्रकार और हम 1000 यानी कि एक के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। तो इसी तरह आप अपना प्यार हमारे ऊपर डालते रहें और हम आपके लिए जेन्युइन कंटेंट, अच्छे अच्छे वीडियो आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।